क्या कभी आपने गौर किया है, हमारे रिश्ते अब प्यार से ज्यादा उम्मीदों पर टिके हुए हैं। हर कोई चाहता है वो मुझे समझे, वो मुझे समय दे, वो मुझे महत्व दे, पर बहुत कम लोग ये सोचते हैं, क्या मैं समझ रहा हूं, क्या मैं दे रहा हूं। आज का रिश्ता मानो एक डील बन गया है, जहां देने की जगह लेने की चाह बढ़ गई है, जहां साथ निभाने की जगह मुझे क्या मिला का हिसाब बढ़ गया है। पहले रिश्ते सादे थे पर गहरे थे, अब रिश्ते दिखावटी हैं पर भीतर से खाली। तो सवाल यह है, क्या इस बदलती दुनिया ने प्यार को कमजोर कर दिया है, या हमने खुद अपने प्रेम को उम्मीदों में बांध लिया है। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें ताकि श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरे। और हां, अगर आप इस संदेश से जुड़ते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और सोल गीता परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर से श्री कृष्ण की बात पर आते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण सच्चे रिश्तों के बारे में? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर इसे रिश्तों पर लागू करें तो अर्थ स्पष्ट है, हमारा अधिकार सिर्फ अपने प्रेम और कर्म पर है, दूसरे के प्रतिसाद पर नहीं। लेकिन आज हम हर रिश्ते में फल खोजने लगे हैं। मैं इतना प्यार करता हूं तो वो भी करे, मैं समझता हूं तो वो भी समझे। और जब ऐसा नहीं होता तो मन में शिकायत, दूरी और चुभन भर जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा प्रेम आसक्ति से मुक्त होता है, क्योंकि आसक्ति यानी अटैचमेंट मन को बांध देती है, और बंधा हुआ मन कभी शुद्ध प्रेम नहीं कर सकता। जैसे एक फूल अपनी खुशबू सबको देता है, बिना ये सोचे कि कौन सूंघ रहा है या नहीं, वैसे ही प्रेम तब दिव्य बनता है जब वो स्वतंत्र होता है, किसी अपेक्षा या स्वार्थ से रहित। सोचिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम में डर जोड़ देते हैं कि वो मुझे छोड़ न दे, वो मेरी बात माने, वो सिर्फ मेरा रहे, तो क्या वो प्रेम रहता है या नियंत्रण? रिश्ते जब ओनरशिप की तरह लगने लगते हैं तो प्यार का दम घुटने लगता है। गीता में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, संन्यास नहीं, संयम चाहिए। यानी त्याग नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। यानी रिश्तों से भागना समाधान नहीं, उनमें संतुलन लाना जरूरी है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्रता दो, उसे अपने डर से मत बांधो, बल्कि अपने स्नेह से सशक्त बनाओ। क्योंकि जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ जुड़ता है वो भक्ति बन जाता है, और जब प्रेम अपेक्षा के साथ जुड़ता है वो बंधन बन जाता है। कृष्ण और अर्जुन के संबंध को देखो। कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि मेरे अनुसार सोचो या चलो, उन्होंने बस मार्ग दिखाया, निर्णय लेने का अधिकार अर्जुन को दिया। यही है सच्चे रिश्ते की नींव, मार्गदर्शन न कि मजबूरी, समझ न कि स्वामित्व। आज की दुनिया में हम कंट्रोल चाहते हैं, पर कृष्ण हमें फ्रीडम सिखाते हैं। हम सोचते हैं अगर वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, पर कृष्ण कहते हैं अगर वो तुम्हारी भावना से जुड़ा है तो वो कभी दूर नहीं जाएगा। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम सामने वाले को अपने जैसा बना दो, प्रेम का अर्थ है तुम उसे उसके रूप में स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, यदा संन्यसते सर्वे कामा मनसि चरिता आत्मन्येवात्मना तुष्टा, यानी जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और वो स्वयं में संतुष्ट होता है, तभी वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में गहरा संदेश छिपा है। जब तुम्हारा प्रेम पूर्णता से भरा होता है तब तुम किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, फिर जो जुड़ाव होता है वो स्थायी होता है। कभी कभी लगता है कि अगर मैं उम्मीद नहीं रखूंगा तो रिश्ता चलेगा कैसे, पर गीता सिखाती है उम्मीद रखना गलत नहीं, पर उस पर निर्भर होना गलत है। प्रेम में उम्मीदें हो सकती हैं, पर वो शर्तें न बन जाएं, क्योंकि जहां शर्तें बढ़ती हैं वहां संवेदना घटती है। आज हम रिश्तों को कंपेयर करते हैं, कनेक्ट नहीं करते। हम अपने साथी को समझने से ज्यादा दूसरों के रिश्तों से मापते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे वश में है वही करो। रिश्ता सुंदर तब बनता है जब हम दूसरे को बदलने की जगह खुद को शुद्ध करने लगते हैं। तो अगली बार जब किसी से शिकायत हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं प्रेम दे रहा हूं या अपेक्षा पाल रहा हूं? अगर उत्तर प्रेम है तो रिश्ते में शांति आएगी, अगर उत्तर अपेक्षा है तो दर्द आएगा। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, सच्चा संबंध वही है जहां आत्मा आत्मा से जुड़ती है, जहां प्रेम स्वतंत्र है और जहां साथ बंधन से नहीं
भाव से बनता है। प्यार कम नहीं हुआ है मित्रों, बस हमने उसे उम्मीदों की दीवारों में बांध दिया है। और जिस दिन ये दीवारें गिरेंगी, उसी दिन रिश्तों में वही पुराना निस्वार्थ पवित्र प्रेम फिर से लौट आएगा। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और सोल गीता परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हर हफ्ते श्री कृष्ण के ये विचार आपके जीवन को भीतर से रोशन करेंगे। जय श्री कृष्ण।